नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए ये त्रिभुजाकार आकृति पे हमें संख्या दी गई है। त्रिभुजाकार में हमें जो संख्या दी गई है ये दिया हुआ है 4, यहाँ 6, यहाँ 9। अब देखिए इस चारों को जोड़ के हम देखते हैं क्या हो रहा है। 4 + 6 + 9 कितना आ रहा है हमारा, या 9 + 4 + 6 बराबर हमारा कितना आ जाएगा। ये टोटल जो हमारा आ रहा है 9 × 4 = 13, 13 × 6 कितना हो जाएगा, 4 + 6 + 9, 6 × 4 = 10, 9 19 कितना आ गया हमारा, यह 19 आ गया। अब 19 को हमें 38 लाना है तो क्या करना होगा, तो 19 को हमें 2 से गुना करना होगा। हमने 2 से गुना कर दिया, हमारा बीच की संख्या 38 आंसर आ गया। क्या यही पैटर्न त्रिभुज 2 में हमें मिल रहा है? अब त्रिभुज 2 का पैटर्न हम देखते हैं। 8 को 9 से जोड़ेंगे, उसके बाद फिर 9 को 11 से जोड़ेंगे। तो हम जब 8 को 8 + 9 + 11 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, ये 9 × 8 = 17 और 17 1 18 10 28 आ रहा है। 28 को 2 से गुना करने पर क्या 56 आ रहा है, 28 दूनी 56। देखिए 28 को 2 से गुना किए तो हमारा बीच की संख्या, मतलब हमने क्या प्राप्त किया कि दी गई जितने भी मतलब शीर्ष पे संख्या है उस तीनों संख्याओं का योग को हम 2 से गुना कर देते हैं तो त्रिभुज के अंदर की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। यह पैटर्न इसमें लगा हुआ है। तो सेम पैटर्न हम त्रिभुज 3 में भी, अब हम क्या देखेंगे, या क्या यही पैटर्न तीसरे त्रिभुज के साथ लागू होता है? तो चेक कर लेते हैं, लागू होना ही चाहिए और वो ही आंसर निकलेगा। 12 + 13 + 11 यदि हम इस तरह से इसमें लगाएं पैटर्न जो पिछले में लगा हुआ था 12 + 13 + 11, तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 13 दूना 26, 10 36 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 3 × 2 = 5, 1 6, 1 1 2 1 3 और 36 को 2 से गुना करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7 72। हमारा इस त्रिभुज के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या संख्या आ जाएगा, 72 72 आंसर, जो कहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का सही होगा। हमने कैसे ज्ञात किया समझ लिए? आप जहां पे समझ में न आए कमेंट जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है। संबंधित जैसे पेट्रोल का संबंध गाड़ी के साथ है, गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, उसी प्रकार बिजली का संबंध बिजली कहाँ पे डाला जाता है, बल्ब में डाला जाता है। तो बल्ब जैसे में बिजली डाला जाता है तो चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है। उसी तरह पेट्रोल को जैसे ही गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी चलने लगती है। जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसी को चलना बोला जाता है। तो जैसे पेट्रोल गाड़ी का संबंध है उसी प्रकार बिजली का बल्ब के साथ संबंध स्थापित हुआ और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में से असंगत को ज्ञात करें। अब देखिए असंगत को ज्ञात करने के लिए 30 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे 27 हो जाएगा। 27 में कितना जोड़ेंगे, 9 7 16 + 9 करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में कितना प्लस करेंगे, 45 हो जाएगा। 9 6 15 + 9 करेंगे। 45 में कितना जोड़ेंगे, जो 72 हो जाएगा। 45 में कितना जोड़ेंगे, 72 हो जाएगा। तो 45 में 12 में से 5 गया 7
और 6 में से 4 गया 27। देखिए ये जोड़ और घटाव का कोई नियम सिस्टम लगा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, यहाँ पे इसके बाद यह पैटर्न काम नहीं किया तो हम अगला पैटर्न पे दिमाग लगाएंगे। क्या लगेंगे, ये अंकों को जोड़ के देखते हैं। इसके अंकों को जब जोड़ते हैं तो 3, इसके अंकों को जब जोड़ेंगे हम तो 7 दूनी 9, इसके अंकों को जब जोड़ेंगे तो 6 3 9, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 2 9। देखिए यहाँ अंकों का योग 9 आ रहा है हर एक संख्याओं का। यह पैटर्न हमने इसमें प्राप्त किया और ज्ञात किया। लेकिन संख्या 30 जो है उसका पैटर्न बाकी संख्याओं के पैटर्न से अलग है और प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि असंगत ज्ञात करें। तो असंगत हमने छांट लिया जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, संख्या 30। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 30 जो असंगत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, यदि ENCR YPT को किसी कोड में VMXIBKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ARC को। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ENCR YPT का कोड VMXIBKG दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सीधा देखते हैं, E 5 नंबर पे होता है। E कितने नंबर पे होता है, E हमेशा 5 पे होता है स्थानीय मान। N 14 पे होता है, C 3 पे, R 18 पे, Y 25, P 16, T 20। तो ये कितना, V 24, M 13, X कितना 24, I 9, B 2 11, G 7। अब 5 और 24 को यदि जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है, 5 4 9। E 5 नंबर, अच्छा V 22 नंबर होता है, 24 नहीं, V 22। 5 और 22 को जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों अपने आप में क्या है, उल्टा शब्द है, विपरीत है। ये अपने आप में क्या शब्द है, अक्षर है, उल्टा है। N 14 का उल्टा होता है, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27। उल्टा का मतलब हुआ इधर से A B, विपरीत का मतलब समझ लीजिए। यदि हम वर्णमाला को ABC ऐसे लिखते हैं तो Z से जब लिखेंगे तो A का उल्टा Z, विपरीत Z, B का उल्टा Y, विपरीत Y, C का उल्टा X, ऐसे ये जाता है उल्टा। मतलब दोनों का स्थानीय मान का योग हमेशा क्या होता है, 27 होता है। देखिए जितने भी अक्षर होंगे सारे अक्षर का योग 27 होगा, ये भी देखिए 27 होगा। तो इसका मतलब सीधा समझ लीजिए वो अक्षर अपने आप में अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत दिशा, विपरीत में होते हैं, उल्टे होते हैं। उसी प्रकार देखिए 3 और 24 का योग 27 होता है तो C का उल्टा X हो गया, R का उल्टा I हो गया, Y का उल्टा B हो गया। मतलब इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है, उल्टे अक्षरों का पैटर्न। हमने पैटर्न प्राप्त कर लिया, T का उल्टा T 20 और G 7, T का उल्टा G। जब ये हमने पैटर्न प्राप्त कर लिया तो ARC का उल्टा ज्ञात करना है, तो ARC का उल्टा ज्ञात कर लीजिए। ARC का जब हम उल्टा ज्ञात करेंगे तो A का उल्टा क्या हो जाएगा, Z। A का उल्टा Z, R का उल्टा, यहाँ अभी तुरंत R का उल्टा निकाले हैं I, R का उल्टा I, और C का उल्टा अभी तुरंत निकाले हैं, देखिए C का उल्टा X, C का उल्टा X अक्षर होता है। तो ZIX हमारा जहां पे दिखेगा वो आंसर सही होगा, जो कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है वो, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। दिशा की ज्ञान के संबंध में आप समझ लीजिए, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दर्शाता है। हमेशा उत्तर का भाग, ऊपर का भाग उत्तर होता है, यह उत्तर हो गया। नीचे का भाग दक्षिण होता है, यह दक्षिण हो गया। और उत्तर दक्षिण और दाहिना भाग पूरब होता है, बायां भाग पश्चिम होता है। बस इतना आप मार्किंग कर लीजिए, उसी पे आप चलिए। प्रश्न के अनुसार राजीव दक्षिण की ओर चला, दक्षिण हम मान लेते हैं यहां से दक्षिण नीचे की ओर चला। देखिए यहां से दक्षिण नीचे की ओर चला, दक्षिण नीचे की ओर चला।
वह 2 बार दाईं ओर मुड़ा। दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो उसका दायां ये हो जाएगा, 1 बार दायां, दूसरी बार दायां, 2 बार दायां मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ता और तीसरी बार फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। 1 2 3 बार मुड़ गया वो। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? तो ये पूरब। ये देखिए दाईं तरफ ये कौन सा दिशा हो गया? पूरब। तो ये हो जाएगा पूरब की दिशा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? पूरब, जो कहां पर है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। बहुत आसान है इस तरह के प्रश्न का आंसर निकालना, और 1 नंबर पक्का कर लेना आपका एग्जाम में एकदम जरूरी है। इसमें कहीं से मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 3 स्टार 2 का मान 25, 8 स्टार 7 का मान 225, 7 स्टार 2 का मान ज्ञात करना है, तो अब इसके बीच पैटर्न क्या लगा हुआ है? 3 को यदि 2 से जोड़ देते हैं स्टार की जगह तो 5 हो जाएगा, और 5 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा 25 हो गया। देखिए हमने संबंध ढूंढ लिया। उसी प्रकार हम इस 8 और 7 का निकालेंगे। 8 जोड़ 7 कर देंगे तो 8 7 कितना होता है? 15, और 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 आ गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, 225 आ गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, 25 आ गया। अब हम जब पैटर्न ढूंढ लिए तो 7 जोड़ 2 का इसी तरह मान निकालेंगे, 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर हम कर देंगे 81। हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 81, जो कहां पर है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कहां पर? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई श्रृंखला में श्रेणी ज्ञात करें। तो श्रेणी को पूरा करना है। बी सी एफ, बी से सी आ गया तो बी सी +1 है। बी से सी आया तो +1 है। सी से डी आया, सी ए बी सी डी, तो +1 है यहाँ भी। एफ से जी आया, ई एफ जी, एफ से जी आया वो भी +1 है। देखिए +1 का ही यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। सी से डी आया, सी से डी +1, डी से ई +1, जी से एच +1। मतलब अब डी से हमें अगला अक्षर जब आएंगे तो +1 को ही लेंगे। डी से जब हम अगला अक्षर आएंगे तो +1, डी का अगला ई होता है तो ई आ जाएगा, ई का +1 एफ हो जाएगा, एच का +1, ई का जैसे हम एफ लाए, एच में +1 करेंगे, एच में +1 कर देंगे, एच में +1 तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई, आई, ई एफ आई हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, जो कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन ई एफ आई, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। सितंबर का मान 54, जनवरी का मान 42 और दिसंबर का मान 48, तो अगस्त का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं समझने के साथ। ये इतना बड़ा प्रश्न है लेकिन आंसर आप 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। जब बड़े शब्दों का कोई भी मान कोडिंग डिकोडिंग में यदि छोटा दिया हो तो सीधा उसको हम जोड़ घटाव करने से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जोड़ने से ये 54 से ज्यादा हो जाएगा। सारे अक्षरों को जब जोड़ेंगे तो 54 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसके अक्षरों को काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे इनके अक्षरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सितंबर में कुल कितने अक्षर हैं? सितंबर में कुल 9 अक्षर हैं, और 9 को क्या किया गया है? 9 को 6 से गुना करके 54 लाया गया। तो हमने सितंबर का पैटर्न ढूंढ लिया। सितंबर में 6 से गुना करने से, मतलब अक्षरों की संख्या में 6 से गुना करने से हमने उसका कोड ज्ञात कर लिया। क्या जनवरी में यही पैटर्न है? तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जनवरी का 7, और 7 को 6 से गुना करेंगे तो 7 छके 42 आ गया। देखिए 42 आ गया, मतलब हमने जो सोचा वह पैटर्न इसमें लगा हुआ है। दिसंबर का ज्ञात कर लीजिए इसी प्रकार से। दिसंबर में देखते हैं। दिसंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। दिसंबर का 8 गुना 6, 8 छके 48। देखिए दिसंबर का भी कोड हमने निकाल लिया। मतलब यह पैटर्न अगस्त में भी हमें फॉलो करना होगा। अगस्त में भी यही पैटर्न हमारा
लगेगा। तो अगस्त का ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगस्त में 6, और अगस्त में जब 6 है तो 6 को 6 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36। 6 को 6 से जब गुना कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अगस्त का कोड 36, और वही ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 36। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बी का मान 3, ए डी का मान 6 है, तो हैरी का मान क्या होगा। अब कितना आसान है कि बी का मान 2 होता है, और 2 में जब 1 जोड़ दिए तो हमने 3 प्राप्त कर लिया। क्या यही मान ए डी में लगा के देखते हैं, लग रहा है। यदि यही पैटर्न लग रहा है, जैसे बी का कोड हमने ज्ञात किया उसी प्रकार ए डी का भी कोड हम क्या उसी पैटर्न पे देखते हैं, लगा के लग रहा है। ए का मान 1, डी का मान 4, दोनों को जोड़ते हैं तो 5, और 5 में 1 जोड़ने से हमारा 6 प्राप्त होता है। देख लिए। बस उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यही पैटर्न HARRY में लगाएंगे, और H का मान 8, A का मान 1, R का मान 18, R का मान 18, Y का मान 25। इस सबों को जोड़िए, जोड़ने से जो प्राप्त होगा वही उसमें 1 जोड़ देंगे हम। 8 18, 8 दूनी 16, अतिरिक्त 24, 1 25, 5 30, 30 का 0, हाथ में 3, 2 5, 1 6, 1 7, 70, और 70 में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही पैटर्न लगा के हम इस क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ढूंढते हैं। हरी का कोड क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। BAB का संबंध CEC से ज्ञात करते हुए DID का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह से ज्ञात करना है। अब देखिए B का संबंध हम कैसे ज्ञात करेंगे, B से C कन्वर्ट हुआ है, तो B से C कन्वर्ट होने से क्या हुआ कि B 2 नंबर पे और C 3 नंबर पे, 1 प्लस है, यहाँ पे 1 प्लस है। A और E क्या किया, A 1 नंबर और ये 4 प्लस है, और फिर B और C में क्या कर संबंध है, 1 प्लस है। तो 1 + 4 + 1 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, वही पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे। D में जब 1 प्लस करेंगे 4 में 1 तो E हो जाएगा। I 9 नंबर पे, 9 नंबर में 4 प्लस करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 M होता है, 13 क्या होता है, M होता है। D 4 में फिर हम 1 प्लस करेंगे, D 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, जो E होता है। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, EME। क्या आ जाएगा, EME, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 टाइपिंग मिस्टेक है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात करना है। वृत्त की संख्या तो काउंट करना है, जहां वृत्त हमें दिख रहा है, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, एक यहाँ छोटा सा 5, एक ये बड़ा 6, और एक सबसे बड़ा ये 7। पहले वृत्त में हमें वृत्त की संख्या 7 प्राप्त हुई। अब दूसरे वृत्त में देखते हैं, ये वृत्त के अंदर ये सबसे बड़ी वृत्त 1 2 3 4 5 6, दूसरे वृत्त में हमें 6 वृत्त दिख रहे हैं। अब तीसरे वृत्त में देखते हैं, एक बड़ा वृत्त 1 2 3 4 5 6, तीसरे वृत्त में भी हमें 6 वृत्त दिखते हैं। इसका मतलब टोटल वृत्त हमारा क्षेत्रिक 18 1 19 जोड़ने से प्राप्त होता है, और इस चित्र में 19 हमारा आंसर निकलेगा, टोटल वृत्त, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, ऊपर से 18वें स्थान और नीचे से 36वें स्थान पर है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या आपको ज्ञात करना हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या होता है, यहाँ ऊपर से दिया हुआ है तो ऊपर से जोड़ नीचे से घटे 1, ऊपर से 18 नीचे से 36 घटे 1 कर दीजिए, 18 × 36 18 × 54 घटे 1 53।
कुल विद्यार्थियों की संख्या 53। तो उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 18 या 54, और 54 में से हम 1 घटा देंगे तो 53। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक से घटाइए, ऊपर से 18 और नीचे से 36। कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 8 6 14, 3 1 4 1 5, 53। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर एक खष्टभुज टेबल पे बैठा हुआ है। खष्टभुज टेबल होना चाहिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा, ये टेबल है। इस टेबल पे बैठा हुआ है 6 आदमी। यू पी के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। मान लीजिए यू यहाँ है तो पी उसके ठीक विपरीत बैठा दिए, उल्टा बैठा दिए। जो आर के तत्काल बाएं तरफ है, आर के तत्काल, आर यदि यहाँ बैठता है तो आर के दाहिना ये बाएं तरफ है, तो आर यहाँ बैठ जाएगा। आर कहाँ बैठ जाएगा? आर आपका यहाँ बैठ जाएगा। तब तो बायां पी के यू के बाएं बैठ, यू पी के ठीक विपरीत बैठा है और जो आर के तत्काल बाएं तरफ है। एस यू के एकदम दाएं तरफ है। एस है ये यू का, यू यदि इधर बैठा हुआ तो यू का दायां एस, ये आर यहाँ हो जाएगा। और आर ठीक यहाँ बैठा हुआ है पी के बाएं तरफ, तो एस यहाँ हो जाएगा। एस यू के एकदम दाएं बैठा हुआ है, यू के एकदम दाएं एस बैठा हुआ है। और टी पी और एस के बीच है, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में टी बैठा हुआ है। एस यू के दाहिने तरफ बैठा हुआ है, यू के दाहिने तरफ एस बैठा हुआ है, तो यू का दाहिना एस। और पी और एस के बीच, पी और एस के बीच टी बैठा हुआ है, पी और एस के बीच टी बैठा हुआ है। इसका मतलब आर यहाँ और पी और एस के बीच टी यहाँ बैठा हुआ है। टी यदि यहाँ बैठा हुआ है तो क्यू बचा, क्यू यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्यू का बैठने का स्थान क्या था? क्यू यहाँ बैठा, क्यू टी के विपरीत बैठा हुआ है, टी के ठीक विपरीत टी क्यू बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आर के विपरीत तो संभव ही नहीं है, एस के विपरीत तो है ही नहीं, एस के विपरीत आर है। पी के तुरंत बाएं, पी के तुरंत बाएं आपका ये टी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? इस तरह के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ईस्वी को रखते हैं, ईस्वी के दहाई अंक को, और उसमें 4 से भाग लगाते हैं, और भाग लगाने के बाद 4 दूनी 8, 2 से भाग लग जाएगा, भागफल रखते हैं। उसके बाद हम रखेंगे तारीख 14, और उसके बाद हम रखेंगे मंथ। तारीख के बाद हम क्या रखेंगे? मंथ, मंथ का कोड, माह का कोड 4, मार्च का कोड 4 होता है, और वर्ष का कोड 2010 का कोड 6 होता है। कोड डालते हुए हम 7 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। 7 से जब भाग लगाएंगे तो 10 2 12, 12 6 4 10, 10 20, 10 10 20, 20 10 30, 6 36, 36 बटा 7, 7 5 35, शेष हमारा आ रहा है 1। शेष कितना आ रहा है?
एक। शेष एक का मतलब है, शेष एक का कोड होता है रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार, संडे होगा उस दिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी भाषा में UNIQ को SJCI लिखा है, तो इसी कूट भाषा में मॉड को क्या लिखेगा? तो यू होता है 22, 21, 21 से 19 हुआ तो -2, N 14, 14 से 10 हुआ, 14 से 10 हुआ तो -4, यहाँ -4, यहाँ I 9, 9 से 3 हुआ तो -6, 17 से 9 हुआ तो +2, 4, 6 और 8, 17 में से 8 घट गया तो 9, 8, 17, मतलब -2, -4, -6, -8 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। इसी प्रकार मॉड का ज्ञात करेंगे तो इसमें से -2 पहले घटाएंगे, उसके बाद -4 घटाएंगे, उसके बाद -6 घटाएंगे, उसके बाद -8 घटाएंगे, तो 13 में से 2 गया, 13 में से 2 जब घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। के हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11 हो जाएगा। फिर के डबल के, 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे तो हमारा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। और 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा w हो जाएगा। तो डबल के x w जो हमारा होगा वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न को पूरा करता हो, आकृति को पूरा करता हो। पहले तो ये सीधा लाइन होगा, ये संभव नहीं है, टेढ़ा ऐसा वाला, ठीक है, ये संभव नहीं है। ये बीच में त्रिभुज दिया हुआ है, ये लाइन तो ऐसे टेढ़ा है, ये भी संभव नहीं है। ये सीधा तो है लेकिन ये ऐसे फिर आएगा, जो ऐसे दिया हुआ है ये संभव नहीं है, यहाँ से ये संभव है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे 3 लाइनें हैं जो ऊपर की दिशा की ओर है और ये दाहिने की दिशा की तरफ है, ये नीचे की दिशा हो गया, ये फिर बाएं दाएं की, तो अगला हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगला क्या हो जाएगा? बायां है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का इशारा होगा इसमें, तो इस नीचे की तरफ हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, और नीचे की तरफ यहाँ पे दिया हुआ ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। आईने में प्रतिबिंब को हमें ज्ञात करना है। एल जो बनेगा यहाँ पे, एल उल्टा बनेगा, के बनेगा उल्टा। अब देखिए एल और के ये कहाँ कहाँ बना हुआ है? इस साइड में, और ये बी है। बी क्या हो जाएगा? बी आपका किस टाइप का बन जाएगा? ये एल देखिए, ये के देखिए, ठीक है, के का बड़ा भाग नीचे है, ये के यहाँ पे सीधा में है तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे पी एल सीधा है तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे आपका 3 सीधा में है तो ये संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है? इस तीनों संख्या को जोड़ के देखते हैं। 9 5 14, 14 6 20 और 20 में 9 जोड़ के 29 किया गया। इसका मतलब है इसमें क्या किया गया है? 5 + 9 + 6 20 और फिर इस 20 में इस 9 को जोड़ा गया तो 29 हो गया। हमारा ये कोड आ गया। अब दूसरा में यही किया है, दूसरा में क्या किया है? यही
इसमें क्या किया है, 3 जोड़ 4 जोड़ 7, 4 3 7 दूनी 14, और इसमें फिर किसको जोड़ दिए, इस 14 को जोड़ दिए, 4 को जोड़ दिया, 18 हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। बस इसी प्रकार हम तीसरे का भी ज्ञात करेंगे। इस कॉलम का जब ज्ञात करेंगे तो 1 + 9, 1 + 9 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 9 1 10 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर प्लस ये 9, फिर प्लस क्या, ये 9, और बराबर कितना, 22, बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 22। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 10 9 19 बराबर 19 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 22। अब ये 19 इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 19। प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो गया मेरा, 3। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है। राजन एक लड़की की तरफ इशारा किया और बोला, राजन बोला कि यह मेरे माँ की पुत्री, माँ की पुत्री की पुत्री है। ठीक है, बताए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो राजन का यह लड़की कौन लगेगी, अब माँ का पुत्री राजन की बहन, तो भगिनी लगेगी, भांजी लगेगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भगिनी हुई भांजी हुई। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़ने से प्राप्त होगा। आप देखिए, एकांतर हमेशा ज्ञात करना सीख जाइए तो आप आसानी से इसका बना सकते हैं। बी का एकांतर सी हो जाएगा, बी का एकांतर सी हो जाएगा, के का एकांतर एल हो जाएगा और एन का एकांतर पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी का उल्टा सी, के का उल्टा एल और के का उल्टा एल हो गया और बचा एन का उल्टा पी। अब जब ये आमने सामने आगे पीछे है तो ये फ्रंट पे दिखेगा नहीं, ये तीनों फलक सामने में नहीं दिखेगा। अब पहले हम देख लेते हैं डी ऑप्शन को, एल के, एल और के दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। एल दिखेगा या के दिखेगा, दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए सामने में। बी के सी, तो बी और सी दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी दिखेगा या सी दिखेगा, दोनों में से, क्योंकि ठीक ये इसका विपरीत अक्षर है। के एन पी में के एन और पी दिख रहा है, देखिए ये भी संभव नहीं है, तो बचा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।